को न्यूट्रीचार्ज के कई प्रोडक्ट्स के बारे में हम पहले ही अद्भुत जानकारी आपको दे चुके हैं। उसी कड़ी में आज सुनाने जा रहे हैं आपको एक और अद्भुत प्रोडक्ट की जानकारी, जो है न्यूट्रीचार्ज गेनर। क्या होता है ये, वेट को कैसे बढ़ाता है ये गेनर, इसमें क्या क्या डाला गया है, आप इसे कैसे इससे वेट गेन कर सकेंगे, आपके कुछ सवाल, आपके कुछ जवाब, यानी हर तरह की जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वजन की हर एक बात आपसे आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आज फिटनेस की, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज गेनर का सीधा संबंध है फिटनेस से। सभी को एक फिट और आकर्षक हेल्दी शरीर चाहिए, बाहर से भी और अंदर से भी, क्योंकि ये हमारे आत्मविश्वास को जगाता है, हमें मानसिक रूप से सक्रिय रखता है, हम कई गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और भी इसके कई फायदे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि फिट शरीर कहते किसे हैं। आपको मैं बता देता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप जानने वाले हो कि फिट शरीर के मापदंड क्या है, क्या पैमाना है कि कैसे पता चले हमें कि ये शरीर फिट है। तो इसका सबसे फेमस पैमाना है BMI, यानी बॉडी मास इंडेक्स। ये हाइट और वेट के फॉर्मूला से निकाला जाता है, जो होता है BMI इक्वल्स टू वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, यानी ये हाइट और वेट के बीच के संबंध होता है। ये BMI बॉडी स्कैनर मशीन से भी हमें पता लग जाता है। यदि किसी का BMI 18.5 आ रहा है तो वह अंडरवेट की कैटेगरी में आता है, और 18.5 से 24.9 तक BMI आता है तो वह नॉर्मल कैटेगरी में आता है। इसी प्रकार आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कौन होता है ओवरवेट, कौन होता है ऑप्सी यानी मोटापा, कुछ ज़्यादा ही उनके अंदर मोटापा होता है, और कौन होते हैं एक्सट्रीमली ऑप्सी यानी कुछ ज़्यादा ही मोटापा होता है उनके अंदर, और वह खतरनाक साबित हो सकता है। आपको स्क्रीन पर सारा डेटा इसका दिख रहा होगा। इसी तरीके से जो महिलाएं होती है उनमें भी कुछ अलग डेटा होता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यही पैमाना बताता है कि फिटनेस कैसे नापी जाती है। तो पहला पैमाना तो था BMI, और दूसरा फिटनेस का पैमाना है शरीर में फैट का प्रतिशत। स्वस्थ शरीर में फैट का सही अनुपात होना जरूरी है। फैट यानी आपकी चर्बी, इसका प्रतिशत भी आपको बॉडी स्कैनर से मिल जाता है। ये यदि 9% या इससे कम है तो आप अंडरवेट हो सकते हैं, और 25% के ज़्यादा है तो आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हो, और इसके बीच का होता है नॉर्मल। अब तीसरा पैमाना क्या है? तीसरा पैमाना है मसल्स, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी वेट मैनेजमेंट के लिए होता है। और चौथा पैमाना है हड्डियों का वजन। मसल्स और हड्डियों का वजन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हड्डियों का वजन तो क्या है कि इतना जल्दी बढ़ता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इसका वजन गेन करना, इसलिए आपको मसल्स, BMI और फैट पर काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपको एक स्वस्थ और फिट शरीर के लिए BMI 18.5 से 24.9 चाहिए, वहीं फैट 20 से 25% चाहिए, और मसल्स 45% से ज़्यादा होनी चाहिए। और वुमेंस के लिए भी कुछ थोड़ा सा अलग होता है, BMI सेम रहता है लेकिन फैट उसमें 25 से 30% तक हो सकता है, और मसल्स 36% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप ये मत समझिए कि वेट गेन करना है तो चर्बी बढ़ा दीजिए, या कम करना है तो मसल्स को घटा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फैट और मसल्स दोनों का मैनेजमेंट करना होगा। आज हम बात करने वाले हैं अंडरवेट लोगों की, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्हें अपना वेट बढ़ाना होता है, और उसी के लिए होता है हमारा न्यूट्रीचार्ज गेनर। जो अंडरवेट लोग हैं उनके लिए वजन परेशानी का कारण होता है, हर तरीके से, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी कई सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे खराब बाल और त्वचा में खराबी, बार बार बीमार पड़ना, हमेशा थके रहना, सेक्सुअल परफॉर्मेंस में कमी, महिलाओं की कई कमियां हो सकती है, नपुंसकता हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, यानी कई दिक्कतें हो सकती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 21 करोड़ लोग लगभग अंडरवेट लोग हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो अंडरवेट लोगों को वेट बढ़ाना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन वेट बढ़ाने के भी सही तरीके आपको जानने पड़ेंगे, और सही तरीकों में आता है सही न्यूट्रिशन, उचित व्यायाम और जीवन शैली में कुछ बदलाव, कुछ आदतों का सुधार। तो वजन में बढ़ोतरी इस तरीके से करें जिससे आपका मसल्स बढ़े, आपका फैट नहीं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब उचित तरीके से वेट बढ़ाने के लिए आप लीजिए न्यूट्रीचार्ज गेनर, जो 17 गुणकारी हर्बल औषधियों
से भरपूर है, यानी आपको आयुर्वेद का संगम मिल रहा है जो आपको अंदर से और बाहर से दोनों से फिट रखेगा। तो आइए जानते हैं इन 17 इंग्रेडिएंट्स के नाम और इनके मुख्य मुख्य फ़ायदे, क्योंकि सारे फ़ायदे मैं बताऊंगा तो आपको ऐसे कई वीडियोस कम पड़ जाएंगे, इसलिए जानते हैं मुख्य मुख्य फ़ायदे। तो सबसे पहले पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, जो बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है, बहुत ही महंगा इंग्रेडिएंट है। इसमें पाया जाने वाला एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स मसल में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे मसल्स मजबूत बनती है। और जो खिलाड़ी लोग होते हैं उनके शरीर में जो दिक्कतें आती है ट्रेनिंग्स के दौरान, उसको भी ये जल्दी रिकवर करता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी आपको मैं बता रहा हूँ उन सब के रिसर्चेस इंटरनेट पर मौजूद है और सारे इंग्रेडिएंट्स इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अब दूसरा है अश्वगंधा। अश्वगंधा शरीर में प्रोटीन को बढ़ाता है, शरीर का वजन बढ़ाता है और सबसे खास बात है कि न्यूट्रीचार्ज गेनर में 1 चम्मच में आपको 1200 mg अश्वगंधा मिलता है, जबकि जो अश्वगंधा की टैबलेट्स आती है वो भी 250 mg तक ही उसके अंदर अश्वगंधा होता है, यानी आपको न्यूट्रीचार्ज गेनर सही मात्रा में इंग्रेडिएंट्स दे रहा है। फिर है शतावरी, जो शारीरिक शक्ति को बढ़ाती है, साथ में तनाव को कम करने में सहायक है और एंटी एजिंग गुणों के लिए जानी जाती है। फिर है अंगूर, जो विटामिन मिनरल से भरपूर होता है। अंगूर एक शारीरिक दुर्बलता को दूर करते हैं और ये दिल की सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। फिर है बादाम, आप सभी को पता है कि ये मेमोरी को बढ़ाता है, न्यूट्रिशन से भरपूर होता है और शारीरिक शक्ति का अच्छा स्रोत होता है। फिर खजूर है, जो शरीर को मजबूत बनाता है, आयरन का ये अच्छा स्रोत है, पाचन के लिए काफ़ी अच्छा होता है और दूसरे पोषक तत्वों के अवशोषण में मददगार होता है। फिर है गोक्षुरा, जो यौन शक्ति में सुधार लाता है, महिलाओं की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और जो किडनी होती है उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिर इलायची, जो भूख को बढ़ाती है, यानी भूख को नियंत्रित करती है, भोजन के पाचन के लिए काफ़ी अच्छी है, अवशोषण को बेहतर बनाती है। फिर है पीपली, जो कॉन्स्टिपेशन में असरदार होती है और जो दूसरे पोषक तत्व होते हैं उसके अवशोषण को ये रेडी करती है, क्योंकि जब तक दूसरे पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होगा तो वो काम के नहीं रहेंगे। फिर है काली मिर्च, जो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और ये पाचन के लिए भी अच्छी होती है और इम्यूनिटी बूस्टर भी होती है। फिर केला है, जो एनर्जी और ताकत से भरपूर होता है और इसका पाउडर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स का एक अच्छा स्रोत होता है। फिर सेब है, जो न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, इसका सत्व सेहत के फायदों के लिए भंडार है। वो कहते ही हैं एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे। जीरा है इसके अंदर, जो भूख को और पाचन को बढ़ाता है। फिर इसके अंदर अदरक, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इम्यूनिटी बूस्टर भी होती है। फिर इसके अंदर आंवला है, जो विटामिन सी से भरपूर होता है, एनर्जी को बढ़ाता है और कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करता है। फिर सबका फेवरेट इसके अंदर है घी, जिसका उचित मात्रा में, ध्यान रहे, उचित मात्रा में शरीर के लिए अच्छा साबित हो सकता है। ये शरीर में पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। फिर इसके अंदर हनी, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और एक गुड कार्बोहाइड्रेट माना जाता है ये, और कई पोषक तत्वों का इसके अंदर संगम होता है। ये एक प्राकृतिक स्वीटनर है। तो ये थे इंग्रेडिएंट्स का महासंगम। आपको एक विशेष बात बता देता हूँ कि इसके साथ यदि आप न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट लेते हैं तो आपको प्रोटीन और फाइबर भी मिल जाएंगे, यानी आपको ये दोनों का कॉम्बिनेशन ताकतवर रखेगा, आपका वेट नॉर्मल करेगा और हेल्दी रखेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मार्केट में लगभग सारे जो गेनर्स वगैरह यहाँ प्रोटीन पाउडर्स आते हैं उन सब से ये बेटर रहेगा। खुद इनके इंग्रेडिएंट्स की मार्केट के इंग्रेडिएंट्स से तुलना कर सकते हैं। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, आपको कई और सूचनाएं अभी आपको हम देंगे, आपकी कई सारी इन्फॉर्मेशन अभी देना आवश्यक है। सबसे पहले कई लोग कहते हैं कि ये अंगूर, इलायची, जीरा, इन सबको तो हम आसानी से वैसे ही ले सकते हैं, इनको हमें प्रोडक्ट के माध्यम से क्यों लें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन सभी का उचित मात्रा में जो यूज़ है वो लेना आवश्यक है, यानी उचित मात्रा में इसका सेवन नहीं करेंगे तो आपको और ज़्यादा बीमारियाँ हो सकती है, लेकिन इसका उचित मात्रा में संयोजन न्यूट्रीचार्ज गेनर में मिल जाएगा। फिर प्रश्न है, क्या इसे मैन और वुमेन दोनों ले सकते हैं? जी बिल्कुल, इसका कॉम्बिनेशन ही इस तरीके का बना हुआ है कि ये दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न है, क्या ये फैट को लॉस करता है? जी बिल्कुल नहीं, फैट को लॉस नहीं करेगा, ये वेट को गेन करेगा मसल्स वगैरह के द्वारा।
फिर है कि कैसे और कब लेना है। ये 2 बार दिन में लिया जा सकता है। ये लंच और डिनर के आधा घंटा पहले दूध में अच्छे से ग्राइंड करके आप इसे ले सकते हैं। और एक और बात कि थायराइड वाले, प्रेगनेंसी के बाद वाले, हाई बीएमआई वाले या गंभीर बीमारी वाले और 18 एज से कम वाले इसे नहीं ले सकते हैं, आप इसे ध्यान रखिए। तो हेल्दी रहने के लिए आज ही अपनाइए वेट गेनर, और साथ में याद रखिए इस गेनर के साथ साथ में अच्छी डाइट, उचित व्यायाम ये भी जरूर कीजिए। इससे आप उचित हेल्दी रहेंगे और आप अच्छा फिटनेस प्राप्त कर सकेंगे। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ में। न्यूट्रीचार्ज के कुछ अन्य वीडियोस भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और सबसे अच्छी बात, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, कि जैसे ही कोई दूसरा वीडियो इस तरीके का आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिए, और जिनको भी इस तरीके की प्रोडक्ट की ज़रूरत है उनको आप हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर सेंड कीजिए। तो हैव अ नाइस डे। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।